प्रिय सज्जनों, आज हम संत मत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए परम संत सावन सिंह जी के दान पुण्य विषय पर अनमोल विचार सुनेंगे। जरा ध्यान से सुने। हम प्रभु प्राप्ति के लिए अनेक साधन अपनाते हैं, इनमें से दान पुण्य भी एक है। संत महात्मा सावधान करते हैं कि दान पुण्य का असल भाव प्रभु के प्रति आभार प्रकट करना है। हम उस प्रभु के दिए हुए धन को दूसरों से बांटकर खाते हैं ताकि हमारे मन से धन दौलत का मोह कम हो और हम स्वार्थी की जगह परमार्थी बने। यह संसार कर्म भूमि है और हमें अपने कर्मों का फल खुद भोगना पड़ता है। इस दृष्टि से हमें शुभ कर्म करने चाहिए, लेकिन दान देते समय न तो मन में फल की इच्छा होनी चाहिए, न मन में दाता होने का अहंकार होना चाहिए और न ही इस भ्रम में पड़ना चाहिए कि दान पुण्य मालिक प्राप्ति का साधन है। हम मालिक के दिए हुए धन से मालिक को खरीद नहीं सकते। हम तो केवल उस दाता के प्रति आभार प्रकट कर सकते हैं। गरीबों और मोहताजों को कुछ देते हैं क्योंकि वे भी हमारे भाई बहन हैं। जब हम अपने भाई बहनों से प्रेम करते हैं तो पिता प्रसन्न होता है, परंतु हमें अपने भाई बहनों की चुपचाप सहायता करनी चाहिए, इसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। जब दायां हाथ किसी को कुछ दे तो बाएं हाथ को भी पता नहीं होना चाहिए। गुरु अमरदास जी कहते हैं, कीटा करतिया विरथा गवैया इकू तिलु आइन भाई पाई, पुण्य दानु जो बीज दे सब धर्म राई के जाई। बिनु सतगुरु जम कालू ने छोड़ी तुझे भाई हुआई। पुण्य दानु जो बीज दे सब धर्म राई के जाई, यानी दान पुण्य हमें 84 के दायरे में कैद रखते हैं। दान पुण्य करने से हम जन्म मरण के बंधनों से आजाद नहीं हो सकते। अगर पूरे कर्म लोहे की बेड़ियां हैं तो अच्छे कर्म सोने की बेड़ियां हैं, और ये दोनों तरह की बेड़ियां हमें इस रचना से बांधकर रखती हैं। कबीर साहिब कहते हैं, गुरु बिनु माला फिरता गुरु बिनु करता दान, गुरु बिनु सब निष्फल गया बूझो वेद पुराण। आपका भाव है कि मन बुद्धि द्वारा दान करना खतरे से खाली नहीं होता। दान देने वाले को पात्र कुपात्र का ज्ञान नहीं होता। वह अपनी ओर से चाहे कितनी कोशिश कर ले, लेकिन जब वह सब लोगों की समान दृष्टि से नहीं देख सकता। हम मंदिरों में चढ़ावा चढ़ा आएंगे पर जरूरतमंद की सहायता नहीं करेंगे। यही नहीं, इंसान मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में दान देता है तो वहां अपने नाम के पत्थर लगवा देता है। हम प्रभु की बड़ाई करना चाहते हैं या खुद अपनी? हम अहंकार के त्याग के लिए दान करते हैं या अहंकार को बढ़ावा देने? पूर्ण संत, पूर्ण परोपकारी, पूर्ण ज्ञानी और निष्कलंक होते हैं। वे संगत का धन संगत पर खर्च करवाते हैं। उनका हर कार्य सत्य परमार्थ के लिए होता है। पूर्ण संतों के द्वारा संगत पर धन खर्च करने से हमारी कमाई सफल होती है। हम विषय विकारों और अनेक
झगड़ों झंझटों से बचते हैं और हमारा परमार्थ की ओर झुकाव बढ़ता है। संतों ने तन, मन और धन 3 प्रकार की सेवा के बारे में बताया है। तन और धन की सेवा सब लोग नहीं कर सकते, लेकिन मन को विषय विकारों से मोड़ने का यत्न कर हर इंसान कर सकता है। यह तीनों प्रकार की सेवा सूरज शब्द की सेवा या नाम की कमाई में सहायता के लिए हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी कारण दान नहीं कर सकता, परंतु उसकी लीव अंदर मालिक के नाम से जुड़ी हुई है और उसके निर्मल जीवन को देखकर दूसरे लोग भी नाम की कमाई के लिए प्रेरित होते हैं, तो वह प्राणी सबसे बड़ा दानी और परोपकारी है। पूर्ण संतों को सबसे बड़ा दानी कहा जाता है, क्योंकि वे जीवों को नाम का दान देते हैं, अंततः उन्हें प्रभु से मिला देते हैं। आगे धनी धर्मदास जी ने भी कहा है कि कोटि गौ को दान दे, नाही नाम समाना। गरीबदास जी ने भी कहा है, कोट गौ जे दान दे, कोट जग ज्यों नार, कोट कूप तीरथ खने, मिटे नहीं जम मार। स्वामी जी महाराज ने भी कहा है, धर्म कर्म धर्म तप पूजा दाना, इस करनी से नित बढ़े माना। धन की सेवा यह है भाई, गुरु सेवा में खर्च कराई। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पे धन है भक्ति नाम का। पर तेरा उपकार करावें, भूखे प्यासे को दिलवावें। उनकी मेहर मुफ्त तू पावे, जो उनको प्रसन्न करावे। उनका खुश होना है भारी, सत्पुरुष निज कृपाधारी। कबीर साहब ने भी कहा है, शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, गुरु तो ऐसा चाहिए इससे कुछ ना ले। जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े ज्ञान, दो हाथ उलिझिए यह सज्जन के काम। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय।